बेटी पिता के लिए बेटी होती तो बड़ी प्रिय है, और बात भी सही है। सबसे ज्यादा घर में एक बेटी ही ऐसी है जो अपने पिता की सबसे ज्यादा खुरक करती है। पिता का ध्यान सबसे ज्यादा कोई रखती है तो बेटी। रात को 2 बजे हो, एक घड़ी माता जी नहीं उठेंगी, पत्नी नहीं उठेगी, बेटा तो उठेगा ही नहीं, निकम्मा। पापा आ गए, खोल दो, तुम ही खोल दो गेट, अब हम सो रहे, हमारा दिमाग खराब ना करो, मूड पर आ गए, ऐसी बातें करके। लेकिन बिटिया कितनी भी थकी हो, बुखार में हो, बीमार हो, बेटी तुरंत जाएगी, झट से दरवाजा खोलेगी, पापा 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 आ गए, पिताजी आ गए, आओ पिता आप बैठो, बीमार है आप बैठो पिताजी, हम रोटी बना देते हैं। बेटी का मोह पिता के प्रति बहुत होता है, और पिता का भी बिटिया के प्रति बहुत मोह होता है। हम तो देखते रहते हैं, दरबार में जब बैठते हैं, कभी धाम पर बैठते हैं, शादी के कितने भी साल हो जाएं, लेकिन बेटियां आती हैं, महाराज जी और तो सब आपकी कृपा है, हमें अपने घर का कुछ नहीं पूछना, हमारे पिताजी ठीक हो जाए। बल्कि ये धर्म पुत्रों का है, लेकिन ये धर्म बेटियां निभाती हैं। धन्य है हमारा भारत, भारत की बेटियों को इसलिए दुर्गा कहा जाता है। बेटियां जिसके घर आती हैं उसके घर खुशियां छा जाती हैं। बेटियां, पुत्र तो केवल एक कुल का नाम रोशन करते हैं, लेकिन बेटियां तो दोनों कुलों का उद्धार करती हैं। हमारा मानना है, हम आप लोगों से भी प्रार्थना करेंगे। हम लोग बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं और गलती करते हैं, बहू को तो लाते हैं, लेकिन कई बार छोटी मोटी बातों पर बहू के माता पिता को सुनाने लगते हैं। हमारी प्रार्थना है, कभी भी हो किसी के भी माता पिता की अवहेलना मत करना, क्योंकि अपने सबसे प्राणों का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा कोई दान में देता है तो वो बाप होता है जो अपनी फूल सी बिटिया को दान में दे देता है। आप कभी विचार करना, आत्ममंथन करना कि 20 साल जिसके घर में बिटिया चहचहाती रही हो, खेलती रही हो, जिस आंगन में कूदती रही हो, जिसकी प्रत्येक दीवार से उसकी याद जुड़ी हो, घर की एक एक ईंट जिससे बोल करके बात करती हो, और उस बेटिया को एक ही रात में बाप अपने कलेजे पर पत्थर रख करके विदा कर देता है, उस बाप पर क्या गुजरती होगी। इस पूरी दुनिया में हम तो नहीं कह सकते, और भारत में कह सकते हैं, इस पूरे भारत में कोई बाप कितना भी बड़ा कठोर हो, कितने भी बड़े दिल का हो, पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस दिन बेटी की विदा होती है, उस कठोर से कठोर बाप की भी आंख भर जरूर आती है। अकेले में जाकर करके वो भी रो पड़ता है, उसकी भी नजर भर आती है। कितना भी कठोर हो, जब बेटी जाती है ना, विदा होती है ना, वो भी फूट पड़ता, बिखर जाता है। वो भी 2 दिन तक भोजन नहीं करता, उसे सुरत नहीं रहती। बेटी के सामने जरूर वो मन मार करके मुस्कुराएगा, कितना भी कठोर बाप हो पूरी दुनिया का, कितना भी कठोर बाप, लेकिन जब बेटी की विदा होती है तब उस बाप से पूछना उसका दिल कितना बिखर जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप सबसे, सागर के वासियों से प्रार्थना करते हैं, अपने घर में महाभारत मत करना। तुम्हारे घर पर कोई बहू आए ना, बहू बनकर के आए तो क्षमा करना, वो बहू जरूर है तुम्हारी, लेकिन वो किसी की बिटिया भी है, ये मत भूल जाना। वो किसी की बेटी भी तो है, और वो जिसकी बेटी है उससे कभी पूछना, उस बाप से पूछना, उसने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, अब एक रात में विदा कर देता। और हम लोग बारात से आकर के इतनी बुराइयां करते, अरे नमक को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा, हमको चाय नहीं पिलाई, फूफा जी को कपड़ा नहीं दिए, अरे ये तो सब हाथ का मैल है,
खाना पीना तो ये सब साफ चलता रहेगा। होटलों में जाकर के तुम सर्विस ले सकते हो, बहुत अच्छी सर्विस ले सकते हो 100 रुपया खर्च करके। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ जोड़कर, उस बाप के बारे में कभी तुम कल्पना करना जिस बाप ने अपनी बेटी के विवाह के लिए 1 साल पहले से सोना छोड़ दिया हो, जूता खरीदना छोड़ दिए हो, कपड़ा खरीदना छोड़ दिया हो कि हमारी बेटी की विदा में कोई कमी ना रह जाए। हम कपड़े नहीं लेंगे पर हमारी बिटिया के आने वाले रिश्तेदारों को कोई कमी नहीं होने देंगे। कभी आप आत्ममंथन करना उस बाप के बारे में। वो 1 साल पहले से नहीं सोता है, 1 साल पहले से ये अचार खिलाएंगे, ये ना ये आम तोड़वाना था, ये अचार खवाएंगे बारातियों को, ये स्वागत में टिफिन देंगे, ये हम कपड़ा पहुंचाएंगे रिश्तेदारों के यहाँ, ये हम टोपरी पहुंचाएंगे अपने रिश्तेदारों के यहाँ। और प्रार्थना करना, वस्तुएं तो लिपती आती जाती रहती है, राजा से रंग, रंग से राजा व्यक्ति बन जाता है, परंतु याद रखना व्यक्ति का संबंध लौट कर नहीं आता है। इसलिए नाता को भुनाना, नाता को बनाना। कभी भी हो आपके घर पर जो बहू बनकर आई वो किसी की बिटिया है, और वो अगर बिटिया है तो कभी उसकी अवहेलना मत करना, उसके माँ बाप को ताना मत सुनाना कृपा करके। और जिस दिन तुम ये कर लोगे, जितने भी लोग यहां सुन रहे हैं और भारत में सुन रहे हैं, दृष्टि का खेल है। अगर तुम्हारे घर में कलेश होता है तो कहीं ना कहीं यहीं से कारण प्रारंभ होगा। और अगर तुम अपने घर में सुख शांति चाहते हो तो आज की हमारी कथा सुनकर के जाना। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव ना आए तो कर लेना, लेकिन जीवन में उतार करके जाना कथा को। मैं तुमको एक सत्य घटना सुनाता हूं। एक नया नया विवाह है, एक गरीब घराने की बेटी थी, दिखने में बड़ी सुंदर थी, तो अमीर घराने में उसका विवाह तय हो गया। विवाह हुआ, अमीर घराने में आई, अमीर घराने में आकर के वो बड़ी प्रसन्न, घर वालों ने बड़ा स्वागत किया क्योंकि दिखने में बड़ी अच्छी गुणवान थी, सुयोग्य थी, बड़ी सरल थी, बड़ी सहज थी। इसलिए लोगों ने, परिवार वालों ने, उस बच्चे ने, उसकी मां ने, सासू मां ने स्वीकार कर लिया। दीपावली आई तो दीपावली के बाद एक नियम होता है मिठाई भेजने का। बहू के घर से ससुराल पक्ष में मिठाई के डिब्बा आते हैं जो ससुराल में पूरे परिवार को बांटा जाता है। ये तो थे बड़ी गरीब घर से। इसने अपनी मां को फोन लगाया, माँ जी दीपावली आ गई है, अब सासू मां पूछेगी मिठाई तो क्या कुछ व्यवस्था बनी क्या? मां ने कहा बिटिया तुझे तो पता है उधार उठाकर तेरे पिता ने शादी की है, अभी कर्जा ही 3.5 लाख चढ़ा है, अपने घर पर एक अन्न का दाना नहीं। बेटी फिर भी मैं कुछ व्यवस्था करके कुछ मिठाई भेजती हूं। शाम को मां ने दोबारा फोन लगाया, बिटिया 1000 रुपया की व्यवस्था हो गई है, मैं तेरे घर पर ना 5 किलो मिठाई भेजती। तो बेटी ने सोचा परिवार इतना बड़ा है, 5 किलो मिठाई अगर आएगी तो मेरी सासू मां ताना सुनाएगी, हंसी उड़ाएगी। देखो कितनी बड़ी